हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो यहाँ पर वीएमओयू के जो स्टूडेंट है या फिर जो वीएमओयू से कोई कोर्स या फिर डिग्री करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा उससे कौन कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स जो भी कोर्स है आप कैसे प्रोसेस में और कितनी फ़ीस के अंदर आप पूरा कर पाएंगे और ऐसे कौन से कोर्स है जिनको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सभी बातों की चर्चा यहाँ पर डिटेल से करेंगे। आपको सारे कोर्स और उनकी फ़ीस भी आपको डिटेल के साथ यहाँ पर बताई जाएगी और सारा प्रोसेस भी समझाया जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप वीएमओयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दो मौके दिए जाते हैं। पहला मौका मिलता है जनवरी में, मतलब अगर आप जनवरी में एडमिशन लेते हो तो आपका सेशन जनवरी का माना जाएगा। उसके बाद दूसरा मौका मिलता है जुलाई का, जिसमें सेशन को जुलाई का सेशन भी कहते हैं। मतलब 2 बार आप साल में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब आपने एडमिशन तो ले लिया, अब यहाँ पर आप कौन कौन से कोर्स कर पाओगे तो उसकी डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप सबसे पहले तो एमए अर्थशास्त्र में यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 4,700 रुपये और सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर की फ़ीस है 4,850 रुपये। यहाँ पर फीस भी आप देख सकते हो। पूर्वार्ध का मतलब होता है फर्स्ट ईयर और उत्तरार्ध का मतलब होता है सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर। यहाँ पर आप एमए शिक्षा में कर सकते हो, राजनीति विज्ञान में कर सकते हो, पुलिस प्रशासन में भी कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, इतिहास में कर सकते हो, समाज शास्त्र में कर सकते हो, लोक प्रशासन में कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो एमए मनोविज्ञान में भी आप कर सकते हो। यहाँ पर फीस भी अलग है, 6,700 रुपये और 6,700 रुपये हैं। एमए अंग्रेजी में कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो, भूगोल में कर सकते हो, राजस्थानी में कर सकते हो। अब देखिए आप एमए गणित के अंदर भी कर सकते हो और एमएससी गणित के अंदर भी कर सकते हो। फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स भी आप कर सकते हो। पत्रकारिता का कोर्स भी कर सकते हो जिसकी एक फिक्स फीस है 12,100 रुपये, मतलब 1 साल का ही कोर्स है। यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है इसलिए। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का 8,800 का कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर विज्ञान में आप देख सकते हो 13,500 फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की 16,000 है। फिर समाज कार्य यहाँ पर आप कर सकते हो। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर अनुप्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर एमएससी प्राणी विज्ञान, एमएससी भौतिक विज्ञान, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, एमएससी भूगोल, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप एमबीए भी कर सकते हो, एमसीए भी कर सकते हो और पीएचडी में भी प्रवेश ले सकते हो। मतलब ये भी कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्नातक वाले भी कर सकते हैं, मतलब आप बीए भी कर सकते हो। यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स और ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ़ीस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ईयर का 4400 रुपये, सेकेंड ईयर का भी 4400 और थर्ड ईयर का 4200 रुपये है। और अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हो जैसे मनोविज्ञान या फिर कंप्यूटर तो उसकी फ़ीस यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। फिर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी कर सकते हो। बीएससी भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो और ये सारे सब्जेक्ट भी इसमें आप ले सकते हो। पत्रकारिता में स्नातक भी कर सकते हो। बीसीए भी आप यहाँ पर से कर सकते हो। सामाजिक कार्य कर सकते हो। बीएड भी यहाँ पर से आप कर सकते हो। प्रथम की 26,000, दूसरी की 26,000, ठीक है। तो बीएड भी यहाँ पर की जा सकती है। उसके बाद व्यवसायिक प्रशासन भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि जो महिलाएं हैं यानी जो भी गर्ल्स यहाँ पर एडमिशन लेती है उनकी फ़ीस पूरी राज्य सरकार भरेगी। भले ही आपकी फ़ीस 26,000 हो या फिर 2,000 या फिर 50,000, कितनी भी फ़ीस हो आपकी पूरी फ़ीस राज्य सरकार बनेगी। आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा वीएमओयू द्वारा दी जाएगी। तो इसके भी फॉर्म, इसके लिए भी आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। आप महिलाएं इसके लिए फॉर्म जनवरी 2023 के सेशन में भरेगी तो आपकी फ़ीस यहाँ पर माफ़ हो जाएंगी। उसके बाद आप देखिए जुलाई 2023 से एक साथ दो डिग्रियाँ भी आप यहाँ पर कर पाओगे। मतलब अभी जो जुलाई 2023 में जो सेशन आएगा उसमें आप 2 डिग्रियाँ एक साथ कर सकते हो। मतलब यूजी और पीजी आप दोनों एक साथ ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर संभव हो जाएगा जुलाई 2023 में। मतलब अगर कोई बीए कर रहा है तो उसके साथ एमए भी कर सकता है, दोनों एक साथ कर सकता है। और अब देखो यहाँ पर प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट कोर्स भी है और डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति पर्यटन हो गया, जल प्रबंधन हो गया, प्राकृत भाषा हो गई, योग विज्ञान हो गया, ये सारे कोर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्थानी भाषा, महात्मा गांधी, नरेगा, सारे कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनकी फ़ीस और ये कोर्स भी देख सकते हो यानी
यानी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको अपनी फ़ीस में 15% छूट चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी का चयन कर सकते हो। मतलब अगर आप किताबें यहाँ से नहीं मंगवाते हो इनके पास से तो आपको 15% इन सभी फीसों में छूट मिल जाएगी। तो ये सारे कोर्स VMOU द्वारा करवाए जाते हैं, इनके बारे में कन्फ्यूज़न आप सबका दूर हो गया होगा। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सारे कोर्स VMOU करवाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ पर VMOU में एडमिशन लेगा तो वो 2 साल तक या फिर जितने भी 3 साल 2 साल जितने भी साल का उसका कोर्स है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, ताकि कहीं आपका कोई मौका चूक ना जाए, उसके लिए मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने सबसे पहले तो हम BA की बात कर लेते हैं, आपने BA या फिर BSc में एडमिशन लिया तो आप जनवरी या जुलाई में एडमिशन लेंगे। अब देखिए, अब उसके बीच में आपको असाइनमेंट यहाँ पर दिए जाएंगे जो आपको बनाकर वहाँ पर जमा करवाने होते हैं स्पीड पोस्ट से। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम होगा, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो गए, जुलाई में एडमिशन लिया है तो जून में, अगले साल जून में आपके एग्ज़ाम हो गए। तो ये वाला प्रोसेस रहता है, एग्ज़ाम हो जाते हैं, 1 महीना ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में तो आपको अगले साल जनवरी में सेकेंड ईयर का फॉर्म भरना है। अब भले ही आपके एग्ज़ाम हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा, जिसको कहते हैं प्रमोटी फॉर्म। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही घर पे बैठे हो। अब देखो ये ओपन यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको कोई सूचनाएं बहुत मुश्किल से मिलेगी, कोई आपको नहीं बताएगा कि फॉर्म स्टार्ट हो गए या नहीं हुए। आपने अगर जनवरी में एडमिशन लिया है तो अगले साल जनवरी में प्रमोटी फॉर्म ज़रूर भरना सेकेंड ईयर का, और MA वाले भरेंगे फाइनल ईयर का, तो वो फॉर्म बिना भूले भर देना। और अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया तो अगले साल जुलाई में प्रमोटी का फॉर्म ज़रूर भरना, ठीक है। अब मान लीजिए आप अगले साल जनवरी वाले हैं और अगले साल जनवरी में प्रमोटी फॉर्म भरना भूल गए तो अब आपको जुलाई में प्रमोटी फॉर्म भरना पड़ेगा, आप 6 महीने डिले हो जाओगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। मतलब अगर आप भूल गए भरना तो आप 6 महीने बाद भर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रमोटी फॉर्म भर दिया अब आपने, अब उसके बाद आपका सेकेंड ईयर शुरू होगा तो उसमें भी आपको असाइनमेंट मिलेगा और ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। अब BA वाले या फिर BSc वाले अपने थर्ड ईयर का प्रमोटी फॉर्म भरेंगे। अगर मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो या फिर बैक आ जाता है तो आपको फिर डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब जैसे जनवरी में एडमिशन लिया आपने, आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हो गए, आप उसमें फेल हो गए, तो अब आप क्या करोगे, जुलाई में जब फॉर्म भरे जाएंगे ना तब आप डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरोगे और जुलाई में उस बैक आपकी जिस भी सब्जेक्ट में बैक आई है उसके एग्ज़ाम को देखकर उस सब्जेक्ट को क्लियर कर दोगे। अगर जुलाई में नहीं होता तो फिर आप वापस जनवरी में डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरोगे और आप वापस अपनी बैक को क्लियर करोगे, ठीक है। अब इन सभी कोर्सों में एक टाइम लिमिट भी होती है। जैसे आप अगर MA करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 4 साल का टाइम दिया जाता है। मतलब आपको 4 साल में MA कंप्लीट करनी है, भले आप कितनी बार फेल हो पास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 4 साल से ज़्यादा MA में नहीं लगा सकते, ठीक। तो आई होप VMOU के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी। आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि VMOU का फॉर्म भरते समय काफ़ी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फिर आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपके पैसे भी अटक जाते हैं। तो फॉर्म भरना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और यहाँ पर जब आप प्रमोटी का फॉर्म भरने जाए तो वहाँ पर भी आपको बहुत सावधानियाँ रखनी पड़ती है। एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरें ना तो सबमिट बटन पर तभी दबाएं जब सारी चीज़ें आपको कंफर्म चेक कर ली हो, क्योंकि एक बार आपने सबमिट बटन दबा दिया और आपकी कोई डिटेल गलत रह गई तो उसके बाद आप फॉर्म को वापस नहीं खोल पाओगे, उसके बाद सिर्फ फीस भरने का ऑप्शन ही आता है। अब ऐसा कर दिया तो आपके टाइम यहाँ पर पूरा चला जाएगा, आपको मेंटल प्रेशर भी आएगा, आपके 6 महीने यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। तो फॉर्म आराम से भरना ज़रूरी यहाँ पर रहता है। अगर आप फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम के ग्रुप पर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसकी सहायता करूँगा ताकि आपके फॉर्म रिजेक्ट ना हो या फिर आपको यहाँ पर मानसिक तनाव से ना गुजरना पड़े फॉर्म की वजह से। क्योंकि हमने इस चैनल का उद्देश्य सिंपल सा रखा है, हर स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट या फिर जो भी अपने साथी है उनको पर्सनली यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करवाना। मतलब आप इस चैनल को आप अपने पर्सनल हेल्पर के रूप में भी ले सकते हो, आपको यहाँ पर पर्सनली हेल्प मिलेगी, आप अपने मैसेज बताइए उसका पर्सनल आपको आंसर भी मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इस परिवार से ज़रूर जुड़े।